हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है स्लो मोशन की, इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अभी इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारी जो नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार सीटें बुक हो जाती है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, हमारी ज़्यादा सीटें नहीं रहती हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी 15 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। तो अभी हमारी कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई सभी की? बढ़िया चल रही है, सब चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या होता है कि हमारा प्रैक्टिकल भी साथ साथ में चलता रहता है, क्योंकि क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल के कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जिससे कि क्या होता है कि आगे चल के आपको काम करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके की दिक्कत है। सेट को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर है। सेट को ऑन करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर देखिए बटन जो होते हैं वो ख़राब रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को टाइट प्रेस करना पड़ेगा। सेट हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्क्रीन के अंदर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से इसके अंदर बार आपको नज़र आएगा। ये धीरे धीरे आपको वर्टिकल बार भी नज़र आएगा और ये स्लो मोशन में पिक्चर हमारी आ रही है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। क्योंकि ये जो पैनल है GIP पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में हमारे को ये देखने को मिलता है। ST कंपनी का पैनल है, सबसे घटिया पैनल रहता है सीसोट का। और ये सस्ते मंदे सेटों में ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। ज़्यादातर जो अच्छे पैनल होते हैं वो LG के अच्छे पैनल रहते हैं। ये तो सब ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी क्या है भाई, हमारे को तो काम करना ही है, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं नेगेटिव में, और यहाँ से अगर हम वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज सारी चेक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट आ रहा है, परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, ये देखिए। ठीक है जी। अभी ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे जाती है DC टू DC IC के अंदर। यहाँ पे सीसोट कंपनी की DC टू DC IC लगी हुई है। और ये जो DC टू DC IC हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्टेज आउट करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है, प्रेजेंट है। ये 3.3 वोल्ट के बाद दोस्तों होता क्या है, ये जो 3.3 वोल्ट है हमारे टीकॉन और यहाँ पे रोम IC के लिए बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है, और टीकॉन IC के अंदर भी 3.3 वोल्ट ओके है। तो इसके आसपास में हम PF पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि पिनों पे जब हम चेक करते हैं तो शॉर्ट होने का चांस रहता है। तो इससे बढ़िया क्या है, आप आसपास में जो PF लगे हुए हैं, PF पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिख रहा है 3.3 वोल्ट, यानी कि IC के अंदर ये जा रहा है वोल्टेज। अब ये वोल्टेज हमारी ओके होने के बाद देखिए और भी कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी। सबसे पहले हमारा बनेगा 3.3 वोल्ट, फिर बनेगा हमारा 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट के लिए इसके अंदर कोई भी रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है। कई बार क्या होता है, इसके अंदर डिवाइडर सर्किट बना के 1.2 या 1.8 या 1.5 वोल्टेज इसको दी जाती है। जब ये वोल्टेज इसको दे दी जाती है तो हमारी ये जो टीकॉन IC है, इसका पहला काम होता है इस IC को इनेबल वोल्टेज देना। यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज हमारे DC टू DC IC में आती है। अब ये DC टू DC IC में कौन सी पिन पे आएगी, कैसे आएगी, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं सर्किट डायग्राम के द्वारा। कि DC टू DC IC का पूरा सिमेटिक आपको रीड करना सिखाएंगे, एक एक पिन की डिटेल बताएंगे किस तरीके से ये DC टू DC IC काम कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी IC इसके अंदर कंबाइंड है, ये सारी चीज़ें आपको किससे पता लगेगा? सर्किट डायग्राम से। ये सब तुक्का मारी से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर काम करना है तो सर्किट डायग्राम चाहिए। तो देखिए अभी क्या है, रीडिंग करते करते इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमें कन्फर्मेशन होती रहती है कि भाई कहाँ पे कौन सी वोल्टेज बननी है। अब ये क्या है, आपके पास कोई भी फॉल्ट आया, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पिन पे सारा चेक करना है। अगर यहाँ पे 100 पिन है तो 100 की 100 पे चेक करना है, ऐसा नहीं है। जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो वोल्टेज चेक करनी होती है। रिक्वायर मतलब जो जरूरी वोल्टेज है, जिसके बिना ये IC काम नहीं करेगी। अभी क्या है, इसको इनेबल वोल्टेज मिलने के बाद सबसे पहले इसके अंदर AVDD वोल्टेज बनता है। तो AVDD वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 15 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है।
तो ABDD को VAA भी बोलते हैं। तो यहाँ पे VAA का पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH और VGL नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, इसका बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो वोल्टेज है ये हमारी वोल्टेज सेकेंडरी में आती है। प्राइमरी वोल्टेज कौन सी रहती है? 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये सारी प्राइमरी वोल्टेज है। ABDD हमारी सेकेंडरी में आती है। ABDD, VGH, VGL, VCOM वोल्टेज सभी सेकेंडरी वोल्टेज है। तो अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को ये देखो VGL का पॉइंट है, तो VGL पे -8 वोल्ट हमें परफेक्ट मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ ना, कुछ बोलो। हाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, इसके बाद ये देखो VGH पे, देखो VGH पे क्या मिल रहा है? 28 वोल्ट, 28 वोल्ट। तो भैया ये तो हमारे को बता रहा है कि भाई DC टू DC सर्किट हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ओके 100% ओके। एक तो होता है ओके, एक होता है 100% ओके। तो कौन सा ओके है? 100% ओके। हाँ 200% ओके। अब देखिए क्या होता है, जब हमारा ये सब कुछ ओके होता है तो अभी हम आ जाएंगे सिग्नल लेवल पे। हाँ सिग्नल लेवल पे, क्योंकि वोल्टेज तो सब चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये सब कहते हैं भैया कोफ खराब है, इंटरनल शॉर्ट है, ये सब बहानेबाजी होती है। जब आप सर्किट को रीड करोगे ना तो आपको एक एक पिन का पता चलेगा भैया कहाँ पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, टीकॉन IC है। ये टीकॉन IC क्या काम करती है? LVDS सिग्नल इनपुट लेती है, RSDS सिग्नल आउट करती है। दूसरा ये क्या काम करती है, जो लेवल शिफ्टर IC होती है उसके लिए भी ये सिग्नल बनाती है, जनरेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से सिग्नल होते हैं? जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे STP सिग्नल है, CPV सिग्नल है, CPV1 है, CPV2 है। तो बहुत सारे सिग्नल हमारे इसके लिए बनते हैं और ये सारे सिग्नल जाते हैं हमारे लेवल शिफ्टर IC में। और लेवल शिफ्टर IC जब तक हमारे गेट सिग्नल नहीं निकालेगी, CKV1, CKV2 ये सारे सिग्नल आउटपुट निकालेगी, तब जाके हमारी स्कैनिंग शुरू होती है और तब जाके हमारा पैनल हमारा ऑन होता है। ओके नहीं, ऑन होता है। ठीक है ना, स्कैनिंग चालू होगी तभी पिक्चर बनेगी। अभी जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है वो लाइनिंग का मतलब क्या है? डाटा तो लोड हो रहा है लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रही है। लाइनिंग का मतलब क्या है भैया? डाटा किसी फॉर्म में तो दिखेगा आपको, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में दिखेगा। तो वहाँ पे लाइनिंग की फॉर्म में आपको डाटा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे पिक्चर ही नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि गेट से सिग्नल स्कैनिंग नहीं हो रही है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे STV का एक पॉइंट है। STV पॉइंट पे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे को? 0.8 मिली वोल्ट में मिल रहा है हमारे को। 0.8 मिली वोल्ट है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है? 40 के आसपास मिल रहा है। अभी ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो ट्रैक है घूम घाम के हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर पे आपको इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ आप DSO पे चेक करोगे तो DSO में पूरी आपको सिग्नल फॉर्म दिखाएगा कि भाई यहाँ तो सिग्नल मिल रहा है लेकिन आउटपुट में सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे ये सिग्नल लेवल है, ये आपका STV सिग्नल है जो आपको 0.9 मिल रहा है, ये STV है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे को सिमिलर मिलना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए। अब देखो क्या दिखा रहा है? 19 मिली वोल्ट दिखा रहा है ना। हाँ ये देखो बढ़ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये घपलाबाजी हो रही है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे को करना क्या है? सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, यहाँ पे लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ठीक है ना। लो वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे हमारे को सिग्नल पास करना हो, सिग्नल पास करना है, एम्पियर को रोकना है। हाँ तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम लगा लेते हैं होम्स रेंज पे और यहाँ पे चेक करेंगे इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हम चेक करते हैं। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है? कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी है। उस पे लगाओ होम्स रेंज पे। यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं दिखा रहा, नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारे को लो वैल्यू की एक रेजिस्टेंस माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस कहाँ से लाओगे? कोई भी PCB उठा लो, यहाँ पे PCB पड़ी रहती हैं। ठीक है जी, इसमें से उठा लेते हैं कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस।
लो वैल्यू रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे आप सभी? जी सर। तो बड़ी चीज़ थोड़ी है इसमें। 1K ले लो, चाहे 22 ओम भी ले लो, 26K तो ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं यार। यहाँ पे देखो टीकॉन आईसी के आसपास में ज़्यादातर मिल जाती है लो वैल्यू की। देखो ये मिल रही 22 ओम मिल रही है। हाँ। ये काम करेगी 100% परफेक्ट तरीके से। ठीक है जी, इसको रिप्लेस करते हैं। अभी एसएमडी उठाते हैं, सेट को करते हैं ऑफ। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है, सेट को ऑफ करके काम करना है। थोड़ा पेस्ट दे दो मेरे को। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल देखते देखते सीखोगे तो काम बढ़िया परफेक्ट तरीके से होगा। नहीं ना? हाँ, नहीं तो देखिए बोर्ड पे पढ़ाने के लिए तो पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह है नहीं? बोर्ड पे पढ़ के और प्रॉपर तरीके से काम करना। प्रैक्टिकल तो देखिए भाई बहुत ज़रूरी है। ये काम हमारा टेक्निकल फील्ड है, इस फील्ड के अंदर बिना प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, है ना? जी सर। हाँ, ये हमने निकाल दिया बाहर। तो ये रेजिस्टेंस ये हमने बाहर निकाल दिया। इसका सिमेटिक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? आप अपने शॉप पे बैठ के आराम से इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अलग अलग आईसी की अलग अलग सिमेटिक होते हैं, एक जैसा नहीं होता। ये हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। इसको पीछे करो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने रेजिस्टेंस को क्या है रिप्लेस करा है। और रिप्लेस करने के बाद इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं तो कितने ओम्स दिखा रहा है हमें? 22 ओम यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और सेट को ऑन करने के बाद दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे इसको और देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। सेट को ऑन करते हैं तो सेट हमारा आप देखेंगे ऑन हो गया, बैकलाइट जल रही है। अभी लिख के आ रहा है MI फर्स्ट क्लास तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और भी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेनिंग में। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।